फालतू घूम रहा था, पर उसके अंदर ढेर सारी बातें दबी थीं। विनोद की कहानी। पहला मोड़। विनोद का कद लंबा था, पर शायद उसके हौसले थोड़े झुके हुए द मिडिल क्लास घर की वही पुरानी कहानी, पैसा बचाओ, करियर बनाओ और लोग क्या कहेंगे उसका ध्यान रखो। पर विनोद, वो तो अपनी धुन में था। फोकरों की तरह जीने का मतलब ये नहीं था कि वो बुरा था, बस उस अभी तक कोई वजह नहीं मिली थी संभालने की। दोस्तों के साथ किसी नुक्कड़ पर खड़े रहना या बिना किसी मकसद के शहर की सड़कों पर निकल जाना, उसकी लाइफ एक ऐसे स्टेशन की तरह थी जहां कोई ट्रेन रुकती हाई नहीं थी। घर वाले परेशान थे कि इस लड़के का क्या होगा, और विनोद को खुद भी नहीं पता था। फिर एक दिन वही हुआ जो अक्सर फिल्मों में नहीं, असली जिंदगी में होता है। एक ऐसी मुलाकात जिसने विनोद को बताया कि उसके इस लंबे कद और दुबले शरीर के पीछे एक ऐसा दिल भी है जो किसी के लिए धड़क सकता है। एक मोड़ आया जहां से फोकर खाने वाला लड़का एक जिम्मेदार इंसान बनने की राह पर निकल पड़ा। विनोद और सूरज, एक लंबी दुबली परछाई और एक चुस्त दुरुस्त स्मार्ट लड़का। दोनों की दोस्ती बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म के हीरो और साइडकिक जैसी थी, पर यहां दोनों ही अपनी फिल्म के हीरो द जहां आप विनोद थोड़े शांत और गंभीर रहते द वही सूरज का काम था हर जगह रौनक भरना। वो इतना नटखट था कि अगर माहौल थोड़ा भी बोरिंग होता तो उसके पास कोई ना कोई शरारत तैयार रहती थी। क्रिकेट का मैदान, उनका असली घर। दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून क्रिकेट था। गर्मी की धूप हो या शाम का धुंधला पान, दोनों को बस बत और बॉल मिल जाए तो दुनिया भूल जाते द सूरज अपनी स्मार्टनेस की तरह मैदान पर भी तेज था, चालाक बाउलिंग और फील्डिंग में चुस्ती। आप विनोद अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए जब क्रीज पर खड़े होते तो लंबे चक्के मारना शायद आपका सिग्नेचर स्टाइल होता। दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। घर वाले भले ही कहते रहते, कब तक फोकरों की तरह घूमोगे, पर आप दोनों को बस अपने दोस्ती के पाल और अगले मैच की फिक्र थी। दोस्ती की कहानी में ये पहला बड़ा भूचाल था। जहां कल तक आप और सूरज सिर्फ क्रिकेट और मस्ती की बातें करते द वहां अब सूरज की बातों में सिर्फ उसका जिक्र होने लगा। सूरज, जो पहले हर जगह अपनी चुस्ती और शरारत से रौनक भरता था, अब बिल्कुल बदल गया। उसका वो स्मार्ट और एक्टिव वाला अंदाज अब धीरे धीरे एक दीवानेपन में बदलने लगा। सूरज की बदली हुई दुनिया। क्रिकेट का मैदान छूटने लगा। जो बत और बॉल उसकी जान थी, अब वो उन्हें छोड़ने तक को तैयार नहीं था। मैच के बीच में भी उसका ध्यान फोन पर या यूएस लेडी की गलियों में होता। होशो हवास गायब। वो इतना पागल हो गया कि उसे ये भी याद नहीं रहता था कि घर कब जाना है या खाना कब खाना है। उसके लिए दुनिया बस यूएस एक चेहरा तक सिमट कर रह गई थी। आपका विनोद का अकेलापन। आप जो शांत स्वभाव के द आपने देखा कि आपका सबसे पक्का यार अब आपके साथ होकर भी वहां नहीं था। उसका वो पागलपन देखकर शायद आपको फिक्र होने लगी थी। वो लेडी शायद सूरज से थोड़ी बड़ी थी या किसी ऐसे मोड़ पर मिली